आप सबको मेरा जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुंदर अवसर मुझे दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आकर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आज के वचन में चलेंगे और आज का जो वचन पाया जाता है वो दूसरा शमूएल पाया जाता है। दूसरा शमूएल 14 अध्याय सॉरी दूसरा शमूएल प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा शमूएल 14 अध्याय और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 13 अध्याय, दूसरा शमूएल 13 अध्याय दूसरा शमूएल 14 अध्याय 25 पद से यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से सिर तक कुछ दोष न था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था, उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता था। और जब वह उसे मुंडाता था तब उसके सिर के बाल तौल कर राजा के तौल के अनुसार 200 सिकेल भर पाता था। अबशालोम के 3 बेटे, तमार नामक एक बेटी उत्पन्न हुई और यारूपति स्त्री थी। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आज हम देखेंगे दाऊद बादशाह के बेटे के बारे में, जिसका नाम बाइबल हमें बताती है अबशालोम। और ये जो अबशालोम है, इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरे इस्राएल में सुंदरता के कारण से अबशालोम जो है लोगों की प्रशंसा का कारण था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और अबशालोम के तुल्य सुंदर कोई नहीं था, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसके नख से लेकर सिर तक कुछ भी दोष नहीं पाया जाता था। और बाइबल बताती है कि वर्ष के अंत में वो अपना सिर मुंडवाता था, उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुंडवाता था। और जब उसे मुंडाता तब अपने सिर के बाल तौल कर राजा के तौल के अनुसार 200 सिकेल भर पाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अबशालोम जो दाऊद का बेटा था, वो इतना सुंदर था कि पूरे इस्राएल में उसकी सुंदरता के चर्चे थे और उसकी बहुत प्रशंसा होती थी। ये जो अबशालोम है, इसके पिता का नाम दाऊद है और इसकी माँ का नाम माका है। गसूर के राजा तलमै की ये बेटी थी। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि अबशालोम बाहरी तरीके से बहुत ज्यादा सुंदर था और वो इतना सुंदर था कि उसके जैसा कोई नहीं था पूरे इस्राएल में।
और हम देखते हैं कि अबशालोम जो है वो शादीशुदा है और अबशालोम के 3 बेटे और हैं। तमार नामक एक बेटी भी है जो अपने पिता की तरह ही बहुत सुंदर है। अबशालोम की बेटी का नाम है तामार। अबशालोम के जब हम इतिहास को देखते हैं तो अबशालोम एक ऐसा बेटा था अपने बाप का जिसने 2 सालों तक अपने पिता का यानी कि राजा दाऊद का मुंह नहीं देखा था और ये अपने पिता से 2 वर्ष तक क्या रहा, अलग रहा। और दाऊद जो उसका पिता था वो अबशालोम के लिए इतना बेचैन रहा करता था कि कब उसे अपने बेटे की एक झलक मिल जाए और वो अपने बेटे को गले से लगाए, उसको प्यार करे। क्योंकि लिखा हुआ है कि दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा थी कि वो किसी तरह से अपने इस बेटे के पास जाए, उसे गले लगाए, उसे प्यार करे। लेकिन अबशालोम जो था ये 2 साल तक अपने पिता से दूर रहा। और हम देखते हैं कि राजा का जो मन है, दाऊद राजा का जो मन था वो अबशालोम की ओर लगा रहा और वो निरंतर अपने बेटे को क्या करता रहता था, याद करता रहता था। और राजा दाऊद के महल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सरूयाह का पुत्र योआब जो है वो भी राजमहल में रहा करता था और दाऊद के साथ ही वो रहता था। तो योआब जो है वो दाऊद के इस तड़प को, दाऊद की इस बेचैनी को भांप गया कि राजा दाऊद जो है अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है। वो अपने बेटे से मिलना चाहता है, उसको गले लगाना चाहता है, उसको प्यार करना चाहता है। तो जब योआब इस बात को ताड़ गया तो उसने एक नाटक किया कि किसी तरह पुत्र और पिता का मेल हो जाए। नाटक क्या किया योआब ने कि इसलिए योआब ने तकोआ नगर में दूध भेजा और वहां से उसने एक बहुत ही बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और बुलवा कर उससे कहा कि तू जो है ना शोक करने वाली बन जा, दुख प्रकट करने वाली बन जा, अर्थात शोक का पहरावा पहनना और तेल ना लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मरे हुए के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना। और योआब ने उसको जो कुछ कहना था सिखा दिया। जब तकवा की वह स्त्री राजा के पास गई तब मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दुहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया है और मैं विधवा हो गई हूँ और तेरी दासी के 2 बेटे थे और उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई ना था
इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वो मर गया। अब सुन, सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरोध उठकर यह कहते हैं, जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के बदले में उसको प्राण दंड दे, और इस तरह वे वारिस को भी नष्ट कर देंगे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। तब दाऊद राजा ने ये सारी बातें सुनकर उस स्त्री से कहा, अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। तब तकवा की उस स्त्री ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे, और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास लिया, तब वह फिर तुझे छूने ना पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला नाश करने ना पाए और मेरे बेटे का नाश ना होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा। तब स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा के पास एक बात कहने पाए। उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है, इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको मरना ही है और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता, तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्त्री ने राजा दाऊद को ये सारी कहानी सुनाई, और अंत में लिखा हुआ है, अंत तेरी दासी ने सोचा मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान है, भले बुरे में भेद कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बात मैं तुझसे पूछता हूँ मुझसे ना छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है उससे कोई ना दाहिनी ओर मुड़ सकता है और ना बाईं ओर। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी, और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई हैं। अब दाऊद को पता चल गया कि सारा जो किस्सा है ये योआब ने किया है। और तब क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि तेरे दास योआब ने यह काम, अब ये स्त्री कह रही है राजा से कि तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वो जानता है। तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी, तू जाकर उस जवान अबशालोम को लौटा ला। अब योआब जो है, योआब से दाऊद कहता है कि मैं समझ गया ये सब तेरा किया धरा है, तूने ये नाटक करवाया इस स्त्री से, और अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरे बेटे को लौटा ला। और योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया, और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी। अतः योआब उठकर गसूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम में ले आया। और अबशालोम जो है यरूशलेम आ गया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन ना पाए। तब अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन ना पाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने जब अबशालोम आ गया तो उसने उसको आज्ञा दी कि अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन ना पाए, और अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन उसने नहीं पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अबशालोम जो है वो अपनी सुंदरता के कारण से क्या था, बहुत ही ज्यादा
घमंडी था। वो ऊपर से तो बहुत सुंदर था, ऊपर से तो उसकी लोग प्रशंसा करते थे कि बहुत सुंदर है, और उसके वो गोल्डन बाल जो प्रतिवर्ष काटे जाते थे बहुत महंगे बिकते थे, और अपनी सुंदरता के कारण से अबशालोम का मन जो है वो फूला रहता था। और हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि अबशालोम जो है बिना राजा के दर्शन पाए हुए यरूशलेम में 2 साल तक रहा, और तब उसने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार कर दिया। हम देखते हैं कि अबशालोम योआब को बुलाता है और उससे कहता है कि जाकर राजा से कहो कि अबशालोम ने योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास ही अकेला भेजा था यहाँ आना, कि मैं तुझे राजा के पास यह कहने को भेजूं, मैं गसूर में क्यों आया। अब अबशालोम जो है वो योआब के द्वारा ये खबर भिजवाता है कि मैं तो गसूर में बेकारी आया, यानी कि जहाँ पर दाऊद राजा रहता था। अब तक जहाँ वहाँ रहता तो अच्छा होता, इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे। अब ये जो है अबशालोम अब ये जिद करने लगा कि इससे अच्छा तो मैं जहाँ था वहीं अच्छा था, अब मैं एक बात चाहता हूँ कि मैं राजा का दर्शन करना चाहता हूँ, और यदि मैं दोषी हूँ तो वह मुझे मार डाले। तब योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई, और राजा ने अबशालोम को बुलवाया। अतः उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अबशालोम को चूमा। हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद का जो मन है वो पिघल गया, क्योंकि वो अबशालोम को बहुत प्यार करता था। लेकिन अबशालोम अंदर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही वो कुरूप था। उसने क्या काम किया कि अपने ही पिता राजा दाऊद के विरोध में उसने विद्रोह कर दिया, और उस प्यार करने वाले पिता को, जो उसकी एक झलक पाने के लिए परेशान रहता था, उस पिता के प्रति खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया। और उसने क्या करा कि उसने बहुत खूबसूरत रथ बनवाए और घोड़े मंगवाए, और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। और अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के पास खड़ा हुआ करता था, और जब कभी कोई व्यक्ति अपना मुकदमा लेकर आता था दाऊद के पास, तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तो किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक है और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमे होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। मतलब अबशालोम के अंदर पूरी जो क्वालिटीज थी वो राजनैतिक से, कूटनीति से भरपूर थी, जिसे हम कहेंगे कूटनीति से। और वो उन लोगों के साथ जो उसके पिता के पास अपने मुकदमे लेकर आते थे, उनसे कहता था कि यदि मैं अपने पिता की जगह राजा होता तो मैं तुम्हारे मुकदमे बड़ी जल्दी जल्दी निपटा देता और मैं तुम्हारा न्याय चुकाता। और जो भी उसके पास आता उसके पैर छूने के लिए, अबशालोम उसको उठाकर गले लगा लेता था और उसको चूमता था। मतलब अबशालोम के अंदर हम एक धूर्त आत्मा को देखते हैं,
जो धूर्तताई से भरी हुई है और जो अपने पिता के विरोध में क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है कि किस तरह से मैं दाऊद राजा के राज्य के लोगों को अपनी ओर कर लूं और जिस इस्राएल का दाऊद राजा है, जिस गद्दी पर वो बैठा है, उस गद्दी को मैं हथिया लूं। इतना ही धूर्त कूटनीति उसके अंदर भरी हुई थी। वो ऊपर से बहुत सुंदर था, गोल्डन हेयर थे, कर्ली हेयर थे और लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा हृदय था जो क्रूर हृदय था, जिसमें लोगों के प्रति अपने पिता के प्रति क्या भरा हुआ था, केवल नफरत भरी हुई थी। उसको गिरा देने का विचार भरा हुआ था और किस तरह से उसके राज को हथिया ले, ये सारी योजनाएं इसके हृदय में पाई जाती थी। और अबशालोम ने क्या किया, अपनी इन हरकतों के कारण से कि जो भी आता उसको गले लगाता था, चूमता था, तो अबशालोम ने सारे इस्राएली मनुष्यों के मन को क्या करा, जीत लिया और सारे लोग जो हैं अबशालोम की ओर हो गए। और तब 4 साल बीतने पर अबशालोम ने राजा दाऊद से क्या कहा कि मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा से मानी है। और इसने क्या काम किया कि ये खुद ही गया और वहां जाकर, ये मन्नत मानने के लिए नहीं गया था, ये गया और खुद ही इसने नरसिंगा फुकवा दिया। 200 लोगों को लेकर ये गया था यरूशलेम कि अब से अबशालोम जो है वो क्या है, इस्राएल का राजा है। और इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते जा रहे थे। और फिर क्या हुआ, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में इसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें। अब दाऊद के मन में भय समा गया कि मेरा जो बेटा है कहीं वो मुझे मार ना डाले। और दाऊद जो है जंगल की ओर भाग गया और वो जंगल में जाकर अपने प्राणों को बचाता फिरता रहा कि कैसे मैं अबशालोम के हाथों से बच जाऊं, कैसे मैं उसके बुरे विचारों से बच जाऊं और मैं जीवित रहूं। मालूम है अबशालोम जो है वो बाहर से बहुत सुंदर बाइबल हमें बताती है, लेकिन अंदर उसके नफरत है, हत्या के विचार हैं, लालच है और ये सारी बातें उसके अंदर हैं। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन की जो कल्पना की है वो कैसी कल्पना करी है। इफिसियों 5 अध्याय और उसकी इफिसियों 5 अध्याय की एक आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह ने कैसी दुल्हन की कामना करी है। वो कहता है कि उसने एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया की कामना करी है जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन वो कैसी हो, पवित्र हो और निर्दोष हो। क्या यीशु मसीह जिस कलीसिया की आज कल्पना कर रहा है कि वो ऐसी हो, सुंदर हो। आज जो कलीसिया का स्वरूप है वो बाहरी स्वरूप बहुत सुंदर है। कलीसिया निरंतर प्रभु यीशु की आराधना कर रही है, उससे प्रार्थना कर रही है, उसके साथ चल रही है, उसकी स्तुति और आराधना में लगी हुई है कलीसिया। लेकिन क्या
यीशु मसीह आज अपनी कलीसिया को देखकर खुश है, क्योंकि जो बाहरी सुंदरता होती है उसे मनुष्य देखता है और उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे आंतरिक जीवन को, हमारे हृदय को देखता है कि हमारा हृदय कैसा है। यदि हमारे हृदय में पाप है, बुराई है, बुरे विचार हैं लोगों के प्रति, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसी दुल्हन को नहीं चाहते। और यहां पर हम देखते हैं कि अबशालोम दाऊद का एक ऐसा बेटा था जो बाहरी तौर से बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा क्रूर था। और मालूम है, ऐसे बेटे को दाऊद जो है अपने पूरे जी और जान से प्यार करता था। ये बड़ी अनोखी बात है, अद्भुत बात है कि ऐसे बेटे से जो उसको, उसकी गद्दी के लिए उसको नाश कर देना चाहता है, ऐसे बेटे के लिए दाऊद रोता था कि काश मेरे बेटे से मुझे कोई मिला दे और मैं उसको गले लगाऊं, उसको प्यार करूं। लेकिन बेटा क्या कर रहा है? बेटा जो है वो पिता की केवल गद्दी चाहता है, उसे नाश कर देना चाहता है। पिता भाग रहा है जंगल जंगल, लेकिन बेटे को जरा भी ध्यान नहीं है, जरा भी ख्याल नहीं है पिता का। हमारा परमेश्वर ऐसे ही मुझसे और आपसे प्रेम करता है, इसी तरह का प्यार करता है। जैसे दाऊद ने अपने बेटे अबशालोम से टूट कर प्यार किया, वैसे परमेश्वर मेरे और आपसे और संसार के लोगों से टूट कर प्यार करता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके हाथों की रचना है और वो हमें हर समय गले लगाए रखना चाहता है। लेकिन मनुष्य की बुराई ने, मनुष्य के पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर रखा है। और परमेश्वर बड़ा दुखी है इस बात से, और वो आज भी जैसे दाऊद अपने बेटे अबशालोम के आने का इंतजार करता था, वैसे ही आज वो स्वर्गीय पिता आज हमारा और आपका इंतजार कर रहा है कि काश मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट आए अपने बुरे मार्ग से, अपने कुमार्ग से, और मैं उसको अपने गले लगा लूं, मैं उसका उद्धार करूं, मैं उसका छुटकारा करूं। आज भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है। मालूम है, कहानी फिर आगे बढ़ती है और दाऊद जो है वो अबशालोम के डर के मारे जंगल जंगल भाग रहा है। और तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। अब दाऊद बड़ा परेशान हो गया और वो जंगल में जाकर रहने लगा। और आगे क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है और फिर हम देखते हैं कि दाऊद का एक मित्र था जिसका नाम था सीबा, और सीबा बड़ा विश्वास योग्य था। और हम देखते हैं कि दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, क्रिसमस की 100 टिकिया, धूप काल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाखमधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं और रोटी या धूप काल के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और दाखमधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज फेर देगा। और राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मफीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम हे मेरे प्रभु राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। और हम देखते हैं
कि अबशालोम सब इस्राएली लोग समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तूने अपने मित्र से रखता है? तो अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा ही के लोग क्या वरन सब इस्राएली लोग चाहें उसी का मैं हूँ। और अब जो दाऊद का दोस्त था, जो उसका मित्र था, वो भी अबशालोम से आकर मिल गया और कहने लगा, जिसका पूरा यरूशलेम जिसका है, जिसको चाह रहा है, मैं भी उसी को चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि कहानी इसी तरह से चलती रहती है। और एक दिन क्या होता है कि अबशालोम दाऊद के ऊपर चढ़ाई कर देता है कि अब मैं बादशाह दाऊद को मार डालूंगा। और तब क्या होता है कि जो दाऊद का मित्र था वो कहता है, तू आज्ञा दे तो मैं अबशालोम को नाश कर दूं। राजा दाऊद कहता, नहीं, तू चढ़ाई तो कर, उसके सैनिकों को मार डालना, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। ये था एक पिता का प्यार कि तू सबको मार डालना, तुम मेरी ओर से लड़ने जा रहे हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, दाऊद कह रहा है, लेकिन जब मेरा बेटा तुम्हारे हाथ लग जाए तो उसको मारना मत, उसको जिंदा छोड़ देना। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमसे और आपसे ऐसा ही प्रेम करता है, क्योंकि वो किसी के मरने से, किसी भी आत्मा के नाश होने से कभी प्रसन्न नहीं होता है। और वो हमेशा अवसर देता है, मौके देता है कि मनुष्य पश्चाताप के साथ अपने परमेश्वर के पास आए और अपने जीवन का समर्पण अपने परमेश्वर के हाथों में कर दे। दाऊद ने कहा, मेरे बेटे को मत मारना। और क्या हुआ, जब दाऊद के लोग जंगल में अबशालोम की सेना को मार रहे थे, अबशालोम भाग रहा था, और तभी क्या होता है कि एक पेड़ जो बहुत नीचे था, उसमें जाकर अबशालोम का सर फंस जाता है और वो उसमें फंसकर लटक जाता है। और हम देखते हैं कि उसमें पड़कर वो मर जाता है। यहां पर हम इस बात को सीखते हैं कि जो लोग लगातार बुराई का पीछा करते हैं, जो लोग लगातार बुराई में बने रहते हैं, जो लोग लगातार परमेश्वर के प्रेम को ठुकराते रहते हैं, एक दिन उनका अंत भी ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब एक पापी मन फिराता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको अपने राज्य में ले लेते हैं और वो अनंत जीवन पाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करता रहता है, लेकिन वो निरंतर उसको ठुकराता रहता है, अंत में वो अपने लिए केवल और केवल मृत्यु को संचय करता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे, मुझसे और हर एक उस प्राणी से जो परमेश्वर की है, परमेश्वर का है, जो उसकी रचना है, परमेश्वर उसका इंतजार कर रहा है। अब बेहद वो आपसे प्यार करता है और चाहता है कि आप समय रहते हुए अपने जीवन का समर्पण उसके हाथों में कर दें। हम परमेश्वर के साथ विद्रोह ना करें, जैसे अबशालोम ने अपने पिता राजा दाऊद के साथ किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद जो है, जब उसके सैनिक चले गए अबशालोम को मारने के लिए, तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया
और ये कूशी व्यक्ति था, भागता हुआ आया और दाऊद जो है वो फाटकों के बीच में बैठा हुआ था। 18 अध्याय की 24 आयत पढ़ रहा हूं मैं। और वो फाटकों के बीच में बैठा था। पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आ रहा है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता है तो संदेश लाता होगा। अब दाऊद बड़ा बेचैन बैठा हुआ था। जब दास ने बताया कि एक व्यक्ति आ रहा है दौड़ता हुआ, दाऊद ने कहा, क्या वो अकेला है? दाऊद कहा, अरे जरूर वो मेरे बेटे का संदेश लेके आ रहा होगा। और क्या होता है कि पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। मतलब दाऊद को अभी भी आशा है, उम्मीद है कि मेरा बेटा शायद इसके बाद शायद वो आएगा और कहेगा, पिताजी मैंने गलती करी है, मुझे माफ कर दीजिए। दाऊद इसी उम्मीद में था। और जब ये संदेश लेकर आदमी आया तो वो बड़ा खुश हो गया, कह रहा जरूर वो मेरे बेटे का संदेश ला रहा होगा। आज परमेश्वर भी जैसे दाऊद फाटक के ऊपर बैठा इंतजार कर रहा था, आज परमेश्वर भी हर उस मनुष्य का इंतजार कर रहा है जो अभी उससे दूर है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पहलुए ने कहा, मुझे तो ऐसा दिख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का था। राजा ने कहा, यह भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन है जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल है? दाऊद का प्रेम, दाऊद का जो प्यार है अपने इस बेटे के प्रति, उसकी कोई था नहीं है। बहुत ज्यादा प्यार अपने बेटे से करता है। हम परमेश्वर के प्रेम की भी था नहीं पा सकते, वो भी हमसे ऐसा ही प्रेम करता है। और फिर अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम ना हुआ कि क्या हुआ। राजा ने कहा, हट कर यहीं खड़ा रहे। अब वह हट कर खड़ा रहा। तब कूशी भी आ गया और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया जो तेरे विरोध उठे हुए थे। राजा ने कूशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम सकुशल है? कूशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं उनकी दशा उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मर जाता। अबशालोम, मेरे बेटे अबशालोम। अबशालोम मर चुका है, दाऊद को खबर मिल चुकी है। और दाऊद का ये जो शोक है जो वो अपने बेटे के लिए कर रहा है, परमेश्वर भी ऐसा ही शोक हर उस व्यक्ति के लिए करता है जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते हैं और निरंतर पाप में बने रहते हैं। और हम देखते हैं कि दाऊद का शोक अबशालोम के लिए एक पिता के शोक से कहीं बढ़कर था, या उस पुत्र के लिए शोक था जो पाप और बुराई के बीच में मर गया था। परमेश्वर किसी आत्मा के नाश होने से खुश नहीं होता है। इसलिए आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि तुम मेरी रचना हो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, अपने सांस को तुम्हारे अंदर डाला है। और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लौट आओ, लौट आओ।
लौट आने में ही तुम्हारा भला है। लेकिन मनुष्य अपने घमंड, अपने पाप, संसारिकता में इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है कि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाता। और जब तक वो समझता है, वो इस संसार से जा चुका होता है, अवसर समाप्त हो चुका होता है, उद्धार पाने का अवसर समाप्त हो चुका होता है। लेकिन आज जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यदि उन्होंने अभी तक अपने जीवन का समर्पण प्रभु के हाथों में नहीं किया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपका इंतजार कर रहा है। जैसे वो पिता जोड़ाऊ पुत्र का पिता था, बेटा चला गया सब कुछ लेके, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात थी कि जब वो अपने आपे में आया तो उसने स्वीकार किया कि मैंने पिता के विरोध में पाप किया है और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। अब मैं लौट कर जाऊंगा, आप पिता से माफी मांगूंगा। उससे पश्चाताप किया और उसका जीवन बच गया और वो फिर से स्वर्गीय राज में ले लिया गया। लेकिन हाय उस व्यक्ति पर जो परमेश्वर के प्रेम को लगातार ठुकराता रहता है और परमेश्वर निरंतर उसका इंतजार करता रहता है। खुदा के लोगों, जीवन बाइबल बताती है कि एक बुलबुले के मानिंद है, भाप की मानिंद है। बुलबुला कब फूट जाए कोई नहीं बता सकता। भाप दिखती है, पल में लोप हो जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन है। तो जीवन रहते हुए, अवसर रहते हुए हम यीशु से कहें, यीशु मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आई हूं। मैंने अभी तक तुझे अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया। मैं अभी भी पाप में बना हुआ हूं, मैं अभी भी पाप में बनी हूं। मुझे क्षमा कर और मुझे नया जीवन दे, मुझे अनंत जीवन दे। अब वो अनंत जीवन यीशु मसीह देगा आपको, क्योंकि वो इसीलिए आया ताकि वो समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो इस समय स्वर्ग में है और वो आपको भी वही स्वर्गीय राज देना चाहता है, अनंत जीवन देना। प्रभु आपकी सहायता करे ताकि इस रात में आप अपने जीवन के लिए निर्णय ले सकें और अपने जीवन का समर्पण प्रभु के हाथों में कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु तू जो धीरजवंत है, तू जो दयालु है, तू जो प्रेमी है, प्रभु हम तेरे पास आते हैं और तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तू मेरे लिए कितने वर्षों तक ठहरा रहा। आज तू मनुष्य, उस हर एक मनुष्य के लिए ठहरा हुआ है जो तुझसे दूर है और प्रभु तू उसका इंतजार कर रहा है। प्रभु आप अनुग्रह करें, सहायता करें ताकि हर एक ऐसा जीवन अपने जीवन को तेरे हाथों में दे सके और प्रभु तुझसे अनंत जीवन प्राप्त कर सके। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु अपने वचन की रक्षा करना, लोगों को तूने आशीष दी है, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष